राशि में बृहस्पति जब सूर्य मेष में आता है, संत समागम हर्षित जन मन संगम तट पर आता है। सत्य सनातन की यह घाटी महाकुंभ कहलाता है, सत्य सनातन की यह घाटी महाकुंभ कहलाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। त्रिवेणी के तट पर 13 जनवरी से आयोजित होने जा रहे आस्था के जन समागम महाकुंभ में सनातन धर्म के ध्वजवाहक अखाड़ों की दुनिया विस्तार होने लगी है। शैव उपासक सन्यासी अखाड़ों के श्रावणी क्षेत्र में प्रवेश के बाद बुधवार को विष्णु उपासक वैष्णव अखाड़ों का भी भव्य छावनी प्रवेश हुआ। शहर में जगह जगह वैष्णव अखाड़ों के संतों का पुष्प वर्षा से स्वागत भी किया गया। रिपोर्ट देखिए। बुधवार को एक बार फिर अखाड़े का वैभव प्रयागराज की सड़कों पर देखने को मिला, जब वैष्णव संप्रदाय से जुड़े 3 प्रमुख अखाड़ों की भव्य छावनी यात्रा केपी कॉलेज से शुरू हुई। केपी कॉलेज से शुरू हुई इस यात्रा में श्री पंच निर्मोही अखाड़ा, श्री दिगंबर अनी अखाड़ा और श्री निर्वाणी अनी अखाड़ा के 10,000 से अधिक साधु संत शामिल हुए, जिसमें धार्मिक आस्था और शौर्य का अद्भुत संगम देखने को मिला। गुरु, द्वाराचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, श्री महंत सभी आज यहाँ से केपी कॉलेज से और मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। आज के बाद से हमारा कुंभ का आगाज हो जाएगा। कुंभ के अंतर्गत में समस्त खालसाधारी अखाड़ों में अनुष्ठान, भागवत, यज्ञ एवं 3 शाही स्नानों की परंपरा चलेगी। इस छावनी प्रवेश यात्रा में ट्रैक्टर पर बनाए गए रथों पर रखे चांदी के हौदों पर अखाड़े के श्री महंत और महंत विराजमान थे। इसके साथ ही प्रवेश यात्रा में हाथी, घोड़े और ऊंट भी शामिल थे। जगह जगह साधु संतों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जा रहा था। श्री राम और श्री कृष्ण के जयकारे के बीच नागाओं की तलवारबाजी और शस्त्र प्रदर्शन लोगों को हैरान कर रहे थे। छावनी प्रवेश यात्रा में हाथी और घोड़ों पर सवार साधु संत शस्त्रों का प्रदर्शन करते चल रहे थे। इनकी तलवारबाजी का प्रदर्शन आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र था। साधु संतों ने हाथ में बंधी तलवारों के साथ भजन गाते हुए शानदार प्रदर्शन किया, जो केवल उनकी धार्मिक आस्था को ही नहीं बल्कि शस्त्र कौशल को भी प्रदर्शित कर रहा था। क्योंकि हनुमान जी का निशान चलता है सर्वप्रथम आगे आगे, पीछे से हमारे संत महंत महामंडलेश्वर तीनों अनी अखाड़े के चलते हैं, तो उनके आगे खिलाड़ी पटा, लकड़ी इत्यादि घुमाते हुए अस्त्र शस्त्र के साथ में ही चलते हैं, क्योंकि अखाड़े की शान है अस्त्र और शस्त्र। एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र, यही हमारा पहचान है। बता दें कि तीनों अनी अखाड़े के आराध्य इष्ट देव एक ही हैं, हनुमान जी, जबकि तीनों अखाड़े की धर्म ध्वजाएं अलग अलग हैं। निर्मोही अनी अखाड़े की धर्म ध्वजा जहां श्वेत रंग की है, वहीं निर्वाणी अनी अखाड़े की धर्म ध्वजा केसरिया या लाल और दिगंबर अनी अखाड़े की धर्म ध्वजा 5 रंगों की है। इसके बावजूद तीनों अनी अखाड़ों की परंपराएं एक जैसी हैं। तीनों अखाड़े में धर्म ध्वजा भी एक ही दिन स्थापित की जाती है और तीनों अनी अखाड़े का छावनी प्रवेश भी एक होता है। ये प्रतीक अखाड़ों की भव्यता और उनकी धार्मिक शक्ति को दर्शाता है। पूरे महाकुंभ के दौरान वैष्णव परंपरा के तीनों अनी अखाड़ों के साधु संत यहीं शिविर में रहकर धार्मिक अनुष्ठान और भक्ति भजन करेंगे। टीम न्यूज स्टेट। हठयोगियों की दुनिया भी बड़ी अजीब होती है। इनके हठ की भी कोई सीमा नहीं होती। कब क्या हठ कर ले और उसे कब तक निभाते रहे, कुछ कहा नहीं जा सकता। कुंभ मेले में भी ऐसे कई हठयोगियों का आगमन हो चुका है और ऐसे एक बाबा आए हैं, खडेश्वरी बाबा। नाम से ही उनके हठ का अंदाजा लग चुका होगा, जो कि पिछले 8.5 साल से खड़े ही हुए हैं, यानी बैठे नहीं हैं। रिपोर्ट देखिए। कुंभ मेले में आवान अखाड़े में रखे इस ड्रम को ध्यान से देखिए, जिस पर आपको कंबल रखे दिखाई दे रहे होंगे।
लेकिन ये सिर्फ कंबल ही नहीं, बल्कि कंबल में एक हठयोगी भी हैं, खड़ेश्वरी बाबा। इस ड्रम के ऊपर बाबा का बिछौना भी है और कंबल भी। बाबा कंबल लपेट कर खड़े हैं और ड्रम पर लगे बिस्तर पर अपना धड़ रख कर सो रहे हैं। जब न्यूज स्टेट की टीम उनके पास पहुंची तो बाबा सो ही रहे थे। जब टीम दोबारा पहुंची तो बाबा जाग चुके थे और उसी स्थान पर ड्रम की टेक लेकर खड़े थे। सनातन परंपरा में ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग। और योग मार्ग में एक प्रकार का योग है हठ योग। तो प्रयागराज के कुंभ मेले में तमाम तरह के हठ योगी मौजूद हैं और उन्हीं में से एक हठ योगी हैं खड़ेश्वरी बाबा, जो बीते 8.5 सालों से खड़े हैं। ना वो बैठे हैं और ना ही उन्होंने लेट करके विश्राम किया है या नींद ली है। थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पर आए तो वो इसी जो ये उन्होंने अपना एक स्टैंड बनाया हुआ एक ड्रम के ऊपर, इस पर सो रहे थे और काफ़ी देर हमने उनका इंतज़ार किया, लेकिन जब उनकी नींद नहीं टूटी तो हम वापस चले गए और दोबारा जब वो हम आए तो वो जाग चुके हैं। तो खड़ेश्वरी बाबा का नाम रमेश पुरी है और वो हिसार हरियाणा से आए, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, ये जो आपकी खड़ेश्वरी तपस्या है ये कब से चल रही है और क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कुछ ना, अपना कर्म कर रहे हैं हम जी। हाँ, कर्म करो। कर्म कुछ तो वजह होगी, हठ योग है ये, तो आप क्या चाहते हैं? जगत कल्याण चाहते हैं, सनातन का कल्याण, अपना कल्याण के वास्ते खड़े हैं, कल्याण हो। खड़ेश्वरी बाबा का असली नाम रमेश पुरी है, जो हरियाणा के हिसार से आए हैं। 20-22 साल की उम्र में वैराग्य जागा और सन्यासी बन गए। आह्वान अखाड़े से जुड़ गए। पिछले 8.5 साल से बाबा की ये साधना चल रही है, तब से खड़े ही हैं। तकलीफ तो होती होगी, लेकिन बाबा कहते हैं कि उन्हें आनंद आता है। महाराज जी, 8.5 साल से आप खड़े हैं। अगर हमको कोई कह दे कि दिन भर खड़े रहो, या जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो बच्चों को सजा दी जाती थी, उनसे कह दिया जाता था खड़े हो जाओ। तो आप तो 8.5 साल से खड़े हैं, आपको ये सजा नहीं लगती? सजा नहीं लगती है? मैं ना कुछ नहीं। हाँ। हमारे ना कुछ पैर दुखते हैं। पैर भी नहीं दुखते? मेरा कुछ नहीं दुखता है। क्यों नहीं दिखता? कौन सी सिद्धि है, कौन सी वो शक्ति है जो आपको इस तरह से खड़ा रखे हुए 8.5 साल से? हम तो माँ की दया है, शेरा वाली की, उसकी पूजा करते हैं। आपकी इच्छा नहीं होती कि आप बैठ जाएं, लेट जाएं? मेरी कुछ अच्छा नहीं होती, अपना आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है। आनंद आता है? क्या ईश्वर का नाम लेते हैं? क्या करते हैं खड़े खड़े? हम तो ईश्वर का नाम लेते रहते हैं। बाबा से हमने जानना चाहा कि आखिर वो खड़े क्यों हैं और क्या चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये उनकी साधना है। जब उन्होंने खड़ेश्वरी साधना शुरू की थी तो शुरू के कुछ दिन पैरों में दर्द हुआ था, बाद में मालिश से ठीक हो गया और अब तो दर्द भी नहीं होता। शुरुआत की थी आपने, तब तो कुछ तकलीफ हुई होगी? हाँ, जब तो तकलीफ भई 20-25 दिन। हाँ, सेवक भगत संभाल लेते रहे। हाँ, मालिश करते रहे। अब कुछ मालिश ना करवाते ना कुछ। मालिश भी नहीं करवाते? अब नहीं करवाते। पहले 20-22 दिन खूब 2 महीना तक चली रहे, बालक खूब सेवा करा। अच्छा, पैरों में किसी तरह की दिक्कत, कोई विकृति आई? आप खड़े हैं, चूंकि बैठे नहीं है सालों से? नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्वस्थ हैं? हाँ। दौड़ भी सकते हैं? हाँ, दौड़ सकते हैं। हाँ, चाल में चल लो। आनंद भी आ रहा है आपको? आनंद आ रहा है खूब। हठयोग में अक्सर हठयोगी की साधना का समय निर्धारित रहता है कि जैसे 11 साल तक चलते ही रहेंगे या 5 साल तक भूखे रहेंगे, लेकिन खड़ेश्वरी बाबा का हठ जीवन पर्यंत का है। आखिर कैसे बीते जाता है जीवन खड़े खड़े? हम 20-22 साल से थे छोटे पे बाबा। अच्छा, युवा थे। आपकी उम्र 20-22 साल थी? हाँ, युवा थी। तो 20-22 साल की उम्र में आपने संन्यास ग्रहण किया और उसके बाद से आप लगातार ऐसे ही खड़े हुए हैं। कब तक चलेगी आपकी ये खड़ेश्वरी साधना? पता नहीं, मेरे को बेरा नहीं है कब ले चलेगी। हाँ, चलती रहेगी जीवन कारावार। पूरे जीवन पर्यंत ऐसे ही चलेगा? हाँ। तकलीफ नहीं होती वाकई आप? हमको कुछ तकलीफ नहीं। हमरे गले दौड़ ले यार, दौड़ लगा ले। खड़ेश्वरी बाबा कहते हैं कि उनकी ये साधना जीवन पर्यंत जारी रहेगी। दरअसल हठयोग एक ऐसी साधना होती है जिसमें साधक अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए ऐसे कठिन व्रत उठाता है। तो
खड़ेश्वरी महाराज हैं, उनको अब आनंद आने लगा है। 8.5 साल हो गए हैं और तमाम हठ योगी इसी तरह से अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। और सनातन परंपरा में जो ईश्वर प्राप्ति के जो मार्ग बताए गए हैं उसमें ज्ञान, भक्ति और योग है। योग का एक प्रकार है हठ योग। तो महाराज जी हठ योग के ज़रिए ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं और अब जो है उनको उसमें आनंद आ रहा है और किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। उनका ये भी कहना है कि जब तक वो जीवित हैं, जब तक इस धरती पर हैं, तब तक वो लगातार इसी मुद्रा में, इसी खड़ेश्वरी साधना के साथ बने रहेंगे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों भीषण ठंड पड़ रही है। ऐसे में कोई आपसे कहे कि आप सुबह 4 बजे उठकर घड़े के ठंडे पानी से स्नान कर ले तो आप सिहर उठेंगे। लेकिन अगर आप किसी को 51 घड़े ठंडे पानी से स्नान करते देखेंगे तो आप क्या कहेंगे? आप शायद कहेंगे ये कोई हठ योगी है। और इसी पर पेश इस रिपोर्ट को देखिए। जनवरी की सर्द सुबह, गंगा यमुना का किनारा, सुबह के 4:15 हो रहे हैं और नागा बाबा प्रमोद गिरी अपने आसन से उठकर चल दिए हैं अपनी उस वेदी की ओर जहां पर बाबा जलधारा की तपस्या करते हैं। और तपस्या भी ऐसी कि इस जाड़े में कोई सुने भी तो ठंड से कांप जाए। इस भोर में बाबा प्रमोद गिरी ठंडे जल से स्नान करते हैं। 1-2 नहीं बल्कि 61 घड़े पानी से, जो बाबा के भक्त लगातार इनके ऊपर डालते जाते हैं और हर हर महादेव का नारा लगाते जाते हैं। आम इंसान तो कोल्ड स्ट्रोक का शिकार होकर गंभीर रूप से बीमार भी पड़ सकता है, लेकिन बाबा की यही साधना है, यही जलधारा तपस्या है, यही हठ योग है। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में देश भर से आए नागा बाबा हठ योगियों का संसार सजा हुआ है। ऐसे ही एक हठ योगी से हमारी मुलाकात हुई जिनका नाम है नागा बाबा प्रमोद गिरी। और उनकी ये खूबी है कि वो सुबह 4 बजे भोर में 51 घड़े पानी से स्नान करते हैं, ठंडे पानी से स्नान करते हैं। और ऐसे में जब भीषण ठंड पड़ रही हो, आप कल्पना नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति जो है वो 51 घड़ों से स्नान कर सकता है। लेकिन शुरुआत 51 घड़ों से हुई है और जब इस हठ योग की समाप्ति यहाँ पर होगी तो वो 108 घड़ों से स्नान करेंगे और रोज़ उनका ये सिलसिला जारी रहता है। तो हम नागा बाबा प्रमोद गिरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी बताएं किस तरह से सुबह स्नान करते हैं, क्या मकसद है? पहले तो मेरा नाम नागा बाबा प्रमोद गिरी, श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा और श्री श्री 1008 सिद्धपीठ नंगेश्वर बाबा की धुनी, वाड्रायल, गंगापुर सिटी, राजस्थान में रहता हूँ। तपस्या का कोई वजह नहीं, एक ही वजह है, ये जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए हम करते हैं। जलधारा की तपस्या मेरी है जो 21 दिवसीय है और मैंने 3 तारीख से चालू किया 51 घड़ों से। उसमें एक दिन 2 घड़े बढ़ते हैं, एक दिन 3 घड़े बढ़ते हैं और लास्ट में 23 तारीख को ये 108 घड़े हो जाएंगे। बाबा के भक्त उन्हें खास तौर पर तैयार एक बेदी पर बैठाते हैं और फिर एक एक कर घड़े का ठंडा पानी उनके सिर के ऊपर डालते जाते हैं। कई बार देखने से लगेगा कि महाराज अब उठे तब उठे, लेकिन नागा बाबा प्रमोद गिरी टस से मस नहीं होते हैं और थोड़ी देर में वो पूरे 61 घड़ों पानी से स्नान कर चुके होते हैं। कब से कर रहे हैं? ये 9वीं तपस्या है मेरी। 9वीं तपस्या। इसके पहले आपने कहाँ तपस्या? और मेरे स्थान पे राजस्थान में, उसके राजस्थान के सवाई जयसिंह जिले में आपका धाम है? हाँ, सवाई माधोपुर जिला। सवाई माधोपुर जिला, गंगापुर सिटी। नहाने के बाद बाबा के शिष्य उन्हें उनकी गद्दी तक ले आते हैं, उनका शरीर पोंछते हैं और फिर बाबा धुनी रमा लेते हैं। नागा बाबा प्रमोद गिरी इसे जलधारा की तपस्या कहते हैं। उन्होंने इस तपस्या की शुरुआत 3 जनवरी से की थी और ये 23 जनवरी तक जारी रहेगी। 3 जनवरी को उन्होंने 51 घड़े पानी से नहाने की शुरुआत की थी और हर दिन घड़ों की संख्या बढ़ती जाती है। 23 जनवरी को जब ये तपस्या खत्म होगी तब बाबा के घड़ों की संख्या 108 हो चुकी होगी। तब 20 तारीख जो आपकी शुरुआत हुई है 3 जनवरी से,
वो 51 घड़ों से हुई है और हर दिन 2 घड़े बढ़ जाते हैं और एक दिन 2 घड़े बढ़ते हैं और फिर एक दिन 3 घड़े बढ़ते हैं और 20 दिन बाद जब आपकी ये जलधारा की तपस्या पूरी होगी तो आप 108 घड़े उस दिन स्नान करेंगे। जी जी, उस दिन 108 घड़े हो जाएंगे और 108 घड़े से स्नान करके समापन कर दूंगा तपस्या की। 20 दिनों तक लगातार 51 से 108 घड़ों तक आप स्नान करेंगे और किस तरह की तपस्या है महाराज जी? किससे जो आप वो एक वेदी बनी है उस पर बैठते हैं उसके बाद स्नान करते हैं, तो ये किस तरह का पूरा जो रात को ये घड़े सब भर के रख दिए जाएंगे। फिर मैं यहाँ से सुबह उठूँगा और जाके पहले अपने इष्ट देवता आदि गणेश जी को प्रणाम करके उसके बाद जाके मैं वहाँ बैठता हूँ। उसके बाद वहाँ बैठते ही सब जितने भी हमारे भगत हैं, आप जैसे भगत हैं, वो मेरे ऊपर घड़े डालना चालू कर देंगे और जितने देर में वो डाल दें उतने देर में हम वो पूरा होते ही वापस उठ के फिर गणपति जी को जो है प्रणाम करके भूभूति चढ़ा के वापस अपने धुने पे आके बैठ जाता हूँ। बाबा के इस हठ योग की खासियत यह भी है कि उनके भक्त उनके स्नान के लिए एक दिन पहले ही घड़ों में पानी भर कर रख देते हैं, जो भीषण ठंड और रात में चलने वाली शीतलहर के कारण सुबह तक बर्फ जितना ठंडा हो जाता है। क्या ठंड से बाबा को डर नहीं लगता? महाराज जी बताएं कि भीषण ठंड पड़ रही है, तापमान 5 डिग्री के आसपास और लगातार तापमान का पारा नीचे जा रहा है। तमाम कपड़ों के बावजूद हम लोग इतनी सारे जो है कपड़े पहनते हैं, हैवी जैकेट्स पहनते हैं, उसके बाद ठंड हमारी मिटती है। आप कैसे स्नान कर लेते हैं? और घड़े का जल तो जो है और ठंडा हो जाता है रखे रखे रात भर। सब होता है गुरु महाराज की कृपा। अभी तो कुछ भी नहीं है, -2 हो जाएगा। -2 में भी हमने जो है जलधारा की है। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े से जुड़े प्रमोद गिरी जन कल्याण और सनातन के उत्थान के लिए ये जल तपस्या कर रहे हैं, जो इसे आगे भी जारी रखना चाहते हैं। शुरुआत 51 घड़ों से हुई थी और जब इसका समापन होगा तो 108 घड़े होंगे 23 जनवरी को। तो जो प्रमोद गिरी महाराज हैं वो कह रहे हैं कि जन कल्याण के लिए वो ये जलधारा की तपस्या कर रहे हैं और इसके अलावा इसके पहले भी वो 9 बार ये तपस्या कर चुके हैं और तापमान का जहाँ तक सवाल है -2 डिग्री में भी उन्होंने ये जलधारा की तपस्या की है। तो किसी आम इंसान के लिए कल्पना करना बड़ा मुश्किल है कि कोई सुबह सुबह इतने भीषण ठंड में उठे और उसके ऊपर 51 से 108 घड़े पानी एक बार में डाल दिया जाए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जन कल्याण के लिए, सनातन धर्म के लिए वो ये तपस्या करेंगे और ये तपस्या उनकी जो है आगे भी जारी रहेगी। प्रमोद गिरी जी ने 61 घड़ों से स्नान किया है और 23 तारीख को जब उनकी ये जलधारा की तपस्या पूर्ण होगी तो उस दिन वो 108 घड़ों से स्नान करेंगे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। जग का जिसमें पुण्य समाया, आया ऐसा कुंभ, चलो मन तीरथ राज में कुंभ भरो मन अमृत से।